ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही हैं और वहाँ घर देखो कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी। झाड़ू लगा दी है तो अंदर के कमरे में ये कागज के टुकड़े कहाँ से आए? हाँ, एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई इस लड़की से, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इतना कहते ही लीला ने मीना के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर मीना रोते हुए घर से बाहर चली आई। मीना के घर से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी, जिसके पास ही एक पीपल का पेड़ था। मीना जब भी उदास होती या उसकी सौतेली माँ ललिता उसे मारती, तो वो इस पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती। मीना की सगी माँ की मौत के बाद उसके पिता राजेश ने दूसरी शादी कर ली थी और लीला ने आते ही मीना पर जुल्म ढाना चालू कर दिया था। राजेश काम के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर ही रहता था और बस इसी वजह से मीना का साथ देने वाला कोई नहीं था। मीना अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नहीं माँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है। माँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह सुबह ही पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, पर वो तनु है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर कागज के टुकड़े कमरे में फेंक दिए, मेरी मार बढ़वाने के लिए। तनु लीला की सगी बेटी थी। जब मीना की माँ ललिता की मौत हुई तब मीना बस 2 साल की थी। उसके बाद राजेश ने मीना की परवरिश के लिए ललिता से शादी कर ली, लेकिन राजेश लीला की सच्चाई से अब तक अनजान था। तब भी राजेश बाहर से घर आता तो लीला मीना से प्यार करने का नाटक करती। उन दिनों लीला को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके मन में मीना को लेकर कितनी नफरत भरी है। उसने मीना को डरा धमका कर रखा था, इसलिए वो खुद अपने पिता से कभी कुछ नहीं कह पाई। हर बार की तरह उस दिन भी मीना उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही। रोते रोते फिर वो ऐसा सोई कि सीधा शाम को जाकर ही उसकी आंख खुली। मीना ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो सीधा अपने घर पहुंची और फिर आ गई। मुझे तो लगा था कहीं जाकर मर गई तू, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी है? चल, अब रसोई में जाके बर्तन धो। पर माँ, मुझे क्या सुबह का थप्पड़ भूल गई क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं और कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। वो तेरी माँ आकर करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है? इतना कहते ही एक बार फिर लीला ने मीना के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। मीना की फिर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भूखे पेट घर के सारे काम किए और फिर बिना कुछ खाए ही सो गई। लीला अपनी सगी बेटी तनु का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जबकि मीना ने कुछ खाया या नहीं इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन, माँ, वो मैदान में मेला लगा है, मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। तनु की बात सुनकर मीना का भी मन हुआ कि वो भी मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए, लेकिन ये बात कहने की लीला से उसकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर शाम को, सुन रही, मैं तनु को मेला घुमाने ले जा रही हूँ और घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊँ सारे बर्तन और रसोई साफ हो जानी चाहिए, समझी कि नहीं? जी माँ। ललिता अपनी बेटी तनु को लेकर मेले में चली गई और उसके जाते ही मीना जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन और रसोई साफ की, सारे धुले कपड़े तय बनाकर जगह पर रख दिए। पर ललिता अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और तनु अभी तक नहीं आई है। एक काम करती हूँ, मैं भी जाकर कुछ देर मेला देख आती हूँ, उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। ऐसे भी मेरे पास झूला झूलने और चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे तो है नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। मीना थी तो एक बच्ची ही, मेला देखने का बहुत मन था उसका, तो वो घर पर ताला लगाकर मेला देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि ललिता और तनु तो एक बड़े से झूले पे बैठकर बहुत मजे कर रहे थे। वो बेचारी वहीं छुपकर बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
तभी एक बूढ़ी औरत मीना के पास आई। बेटिया, एक बांसुरी खरीद लो ना। अरे वाह अम्मा, आपके पास तो कितनी प्यारी प्यारी बांसुरी है, जैसे कान्हा जी के पास होती है। पर मैं ये बांसुरी नहीं खरीद सकती। क्यों? ऐसा क्यों बिटिया? मेरे पास पैसे नहीं है अम्मा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये बांसुरी ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे दे देना। मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। उसने उस बूढ़ी औरत से एक बांसुरी ले ली और वो वाकई में बहुत सुंदर थी। मीना उस बांसुरी को निहारने लगी और फिर जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाई, वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। वो जैसे ही उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसने देखा कि ललिता और तन्नू घर की तरफ चल दिए हैं। ये देखकर मीना डर गई। वो भागकर घर पहुंची और ललिता के आने से पहले ही उसने उस बांसुरी को अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। अगली सुबह जब लीला ने मीना को नदी से पानी भरने के लिए भेजा, तब मीना अपने कपड़ों में छुपाकर बांसुरी को भी अपने साथ ले गई। नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मीना ने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया। जैसे ही उस बांसुरी की आवाज हवा में घूमी, तभी एक सुंदर सी और बड़ी सी गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। मीरा, आंखें खोलो बेटी। है कन्हैया, ये कैसा चमत्कार है? ये गाय यहाँ कहाँ से आ गई? और अभी यही बोली क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही बोली। मेरा नाम धेनु है। धेनु? हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में, हमारे गांव के पंडित जी से। आप तो सबकी इच्छा पूरी करती हो ना? हाँ, सही सुना है तुमने। आज के बाद से जब भी तुम इस बांसुरी को बजाओगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस ये ध्यान रहे कि मुझसे हमेशा अकेले में ही मिलना। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाट पकौड़ी खानी है और 20 रुपए भी चाहिए। बस 20 रुपए? हाँ, मुझे उन बूढ़ी अम्मा को देने हैं जिन्होंने मुझे ये बांसुरी दी। वो बूढ़ी अम्मा अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। असल में वो तुम्हारी माँ संध्या थी, जो तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो तुम्हें ये जादुई बांसुरी देने आई ताकि तुम इसे बजाकर मुझे बुला सको और फिर कभी न रो। धेनु गाय की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने धेनु गाय की तरफ देखा, लेकिन धेनु गाय अब वहाँ नहीं थी। तो मीना ने फिर से अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद करके फिर से उसे बजाना शुरू कर दिया। और फिर अगले ही पल, आंखें खोलो मीना, मैंने आपको फिर से परेशान किया, उसके लिए माफ कीजिएगा। धेनु माँ, पर मैं क्या आपसे कुछ और भी मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ की तस्वीर ला दीजिए। मेरी नई माँ ने उनकी सारी तस्वीरें बहुत पहले ही जला दी। जैसे तुम्हारी इच्छा। अगले ही पल धेनु गाय ने अपनी जादू से संध्या की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर मीना को दे दी। मीना उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। फिर धेनु गाय वहाँ से चली गई, लेकिन कहीं दूर आसमान में संध्या अपनी बेटी को देखकर आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मीना की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर अब मीना की जादुई बांसुरी जो उसके पास थी